जय हिंद साथियों, एनएस ऐप में आप सबका स्वागत है। रामगिरी महाराज जो एक विवादित बयान देने की वजह से पूरे देश में एक माहौल क्रिएट किया है, जो नबी के शान में जो गुस्ताखी की है, उन्हीं के खिलाफ ग्वालपोखर में आज उलेमाओं के द्वारा, ग्वालपोखर के सोशल वर्करों के द्वारा, ग्वालपोखर के लोगों के द्वारा आज एक थाना में एफआईआर दर्ज करने के लिए पहुंचे हैं, मेमोरेंडम देने के लिए पहुंचे हैं। जुड़े हमारे साथ, देख ही पा रहे हैं बैनर में लिखा गया है अरेस्ट रामगिरी एंड नरसिंहानंद जस्टिस। मतलब हालांकि नरसिंहानंद को कल गिरफ्तार भी तो कर लिया गया है, लेकिन फिर भी आज ग्वालपोखर से फिर से कल भी एक तो दिया गया था, और आज भी उलेमाओं की एक तादाद और कुछ सोशल वर्करों के द्वारा, कुछ सियासतदान के द्वारा आज ग्वालपोखर के सरजमीन में एक मेमोरेंडम जमा देने के लिए आए हैं। देख रहे हैं आप लोग, ग्वालपोखर के तमाम सियासतदान और ग्वालपोखर के सोशल वर्कर्स, ग्वालपोखर के उलेमाए हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। देख पा रहे आप लोग, कल भी एक उलेमाओं की टीम यहाँ पर एक कंप्लेन दर्ज करके जा चुके हैं। आज फिर से ग्वालपोखर के एक सियासतदान की टीम यहाँ पहुंचे हैं और ग्वालपोखर के तमाम आवाम यहाँ पर मौजूद है। कोई पॉलिटिकल विंग्स नहीं है, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। किसी भी तरह की कोई राजनीतिक विंग्स के साथ यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। जनरल एक प्रोटेस्ट है जो रामगिरी महाराज के विरुद्ध में, अगेंस्ट में, उनके खिलाफ एक मेमोरेंडम जमा करने के लिए आए हैं ग्वालपोखर पुलिस स्टेशन में। ये इस्लामपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आते हैं, जो पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिला के अंदर है। थोड़ी ही देर में आप लोगों को उन कुछ बयान के जरिए से हम जानने भी कोशिश करेंगे। हालांकि मेमोरेंडम लेकर अंदर पहुंचे हैं रिसीव के लिए। जैसे ही रिसीव वापस थाना से दिए जाएंगे, बाहर निकलकर उन लोगों से कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ उलेमाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आज की ये प्रोटेस्ट, आज की ये कंप्लेन, आज की ये फायर किस मुद्दे पर, क्या कुछ मेमोरेंडम में लिखे गए कुछ अहम बातों को आप लोगों के बीच हम रखने की कोशिश करेंगे। जितने भी दर्शक, जितने भी व्यूअर्स इस वक्त हम लोगों से फिर से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए फिर से बता देना चाहेंगे, ग्वालपोखर थाना में आज एक मेमोरेंडम, ग्वालपोखर के एक जनरल प्रोटेस्ट के साथ, ये नॉन पॉलिटिकल एक प्रोटेस्ट है जो नरसिंहानंद महाराज के नाम से जिसे जाने जाते हैं, एक विवादित बयान के वजह से उनको ज्यादा जो पूरे देश में उन्होंने अपना एक बदनामी के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है, और उन्हीं के खिलाफ ग्वालपोखर में आज एक फिर से मेमोरेंडम, एक कंप्लेन, एक एफआईआर दर्ज करने के लिए ग्वालपोखर के जो सोशल वर्कर्स, राजनीतिक विद्वान और उलेमाए हजरात यहाँ पर मौजूद है। ठीक है ना? मेमोरेंडम का रिसीव लेकर
तमाम लोग बाहर निकल रहे हैं इस वक्त थाने से। अभी हम उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आज के ये मेमोरेंडम में आखिर क्या क्या पॉइंट्स कोट किए गए थे। बार 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 आप लोगों को फिर से बताना चाहेंगे, जितने भी दर्शक, जितने भी व्यूअर्स हम लोगों से फिर से जुड़ रहे हैं, तमाम लोगों को हम यही कहना चाहेंगे कि नरसिम्हानंद महाराज जो भारत के एक बदनामी का पहचान कमाने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है, उन्हीं के खिलाफ आज ग्वालपोखर में कार्रवाई की डिमांड चल रही है और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आए दिन वो विवादित टिप्पणियां करते रहते हैं। फिर से उन्होंने इस मर्तबा बहुत ही एक लिहाज के क्राइटेरिया को उन्होंने पार किया था, जिसकी वजह से अरेस्ट भी, गिरफ्तारी भी उनकी हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी मांग, सजा की मांग जो है, कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ सजा के लिए मांग करते हुए ग्वालपोखर के आम जनता की तरफ से एक प्रोटेस्ट रैली किया गया है और जिसके तहत कंप्लेन यहाँ पर दर्ज कर दिया गया। कंप्लेन दर्ज करके यहाँ पर गुलाम रसूल मुनी साहब और अहमद रिजा साहब और उलेमा जैसे मुफ्ती गुलाम मदनी साहब, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पिछले कई दिनों से कहा जाए, इससे पहले भी जो इस्लाम मजहब के आखिरी पैगंबर है उसके बारे में आपको प्रदर्शन किया, क्या मकसद है सर, क्या पैगाम देना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। रामगिरी नरसिम्हानंद जिन्होंने हमारे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इससे पहले भी गुस्ताखी की है, अब फिर गुस्ताखी की है, तो ऐसे मालूम शख्स को गिरफ्तार के लिए हम यहाँ पास मास पिटीशन देने आए थे ग्वालपोखर थाना में। हम लोगों ने वहाँ मास पिटीशन दिया, उसका रिसीव लिया। हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि ऐसे शख्स को जल्द से जल्द उसको अरेस्ट किया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इससे पहले भी उनके अगेंस्ट में इस तरह के मामले को लेकर जेल से जमानत मिली थी, क्या? जी, इससे पहले अब जेल से जमानत मिली उसको, तो जाहिर सी बात है जब वो कोर्ट में जब बात गई तो कोर्ट ने उसको जमानत दी, लेकिन अब फिर उन्होंने जमानत के बाद तो उसको सुधरना चाहिए, ना सुधर के वो और ज्यादा गुस्ताखी कर रहा है। तो अब जाहिर सी बात है कि ऐसे शख्स को हिंदुस्तान में आज़ाद छोड़ना ये गोया कि अपने देश को नुकसान पहुंचाना है। इसमें जो है सिर्फ हिंदू ही बदनाम नहीं, मुसलमान ही गुस्ताखी नहीं है, पूरे देश के लिए ये जहर है, क्योंकि ऐसे शख्स से देश में अशांति फैलती है और ऐसे शख्स को गिरफ्तार करना चाहिए, बल्कि फांसी देना चाहिए। आज आप लोगों ने मास पिटीशन दिया। किसी भी धर्म से ताल्लुक हो, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा, हमारा ये नारा है। तो अब जाहिर सी बात है, इस नारा लगाने से नहीं होता, ऐसे शख्स को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ऐसी इबरतनाक सजा दे कि आइंदा कोई इस तरह की गुस्ताखी किसी भी धर्म गुरु के ताल्लुक से न करे। सर देखा जाए पूरे पब्लिक को सियासी तौर पर, कहा जाए सामाजिक तौर पर उलमाए दीन भी किस तरह का मामला है, क्या मामला? देखिए, हमारे प्यारे नबी के बारे में जिस तरह से भाषा बोले हैं, इस भाषा को हम लोग कंडेम करते हैं और खास करके हमारे प्रधानमंत्री से हमारा गुजारिश है कि इस तरह का आदमी को पकड़ करके उम्र कैद के लिए भेज देना चाहिए जेल में। किसी धर्म के बारे में किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। इस तरह का भाषा, हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं और उनके बारे में इस तरह से बोलेंगे तो ऐसे आदमी को, जिस तरह से आरजी कर में हुआ था, हम लोग सबको रोड में उतरे थे फांसी के लिए। अब पूरे हिंदुस्तान, सिर्फ मुसलमान नहीं,
हिंदू मुसलमान मिलकर के चाहते हैं कि ऐसे आदमी का फांसी होना चाहिए, ऐसे आदमी को उम्र कैद के लिए भेज देना चाहिए। हिंदू जो धर्मगुरु है उनका भी बयान आया। एकदम बयान आएगा, क्यों नहीं आएगा। अभी हमारे मुफ्ती साहब बोले यहाँ पर कि किसी मजहब के बारे में इस तरह का बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। धर्म सबका है, अपना अपना धर्म मानते रहिए। इसलिए हम लोगों का एक ही गुजारिश है हमारी हिंदुस्तान के सरकार से, इस तरह का आदमी को जिस पहले पकड़ा गया था, फिर जमानत में आया था, फिर भी नहीं सुधरा, तो ऐसे आदमी को इस तरह से सजा देना चाहिए ताकि उनका देख करके दूसरे आदमी सुधर जाए। ये हम लोगों का प्रस्ताव है। गुस्ताखे नबी की है ये सजा, गुस्ताखे नबी की है ये सजा, गुस्ताखे नबी की है ये सजा। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ग्वालपोखर के लोग ग्वालपोखर थाना में आके पिटीशन दायर किए। हम हिंदुस्तान के हुकूमत को और तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम मुसलमान हिंदुस्तान में सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, बल्कि पूरे वर्ल्ड के मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। जैसे कि आप लोगों ने हिंदुस्तान में हमारी मस्जिद को शहीद करके उसको जो है हमसे छीना गया, और भी कई कई तरह से हम लोगों को मुसीबत में डाला जाता है। सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन बहैसियत मुसलमान अगर नबी की शान में गुस्ताखी हो तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हिंदुस्तान का मुसलमान, बंगाल का मुसलमान, बल्कि पूरे वर्ल्ड का मुसलमान नबी की शान के लिए, उसी की शान के लिए हमारी जिंदगियां है। नबी की शान में आँच आए तो हम खामोश नहीं रह सकते हैं। हम अपनी जानों को नहीं देखेंगे कि हमारी जान क्या है, हम अपनी जानों की परवाह नहीं करेंगे। नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों से हम लड़ भिड़ेंगे। इसीलिए हुकूमत हिंद से मुतालबा है कि नरसिम्हानंद को जल्द से जल्द जो सुनने में आया कैद किया गया है, इसी से सिर्फ काम नहीं चलेगा, बल्कि उस गुस्ताखे रसूल को फांसी दे दिया जाए या कुछ ऐसे इस तरह से कड़ी सजा दी जाए कि आइंदा दूसरों के लिए वो जो है इबरत बन जाए। बस यही कहूंगा। तो इस वक्त आप देख रहे थे तमाम लोग अपने प्रतिक्रिया दे रहे थे। तो अब हम रुखसत चाहेंगे आप लोगों से। तमाम जानकारियां पहले ही आप लोगों को हम दे चुके हैं, किस वजह से ये प्रोटेस्ट और ये कंप्लेन, ये एफआईआर दर्ज करने के लिए आज ग्वालपोखर के उलेमाओं और यहाँ के राजनीतिक विद्वान और सामाजिक कार्यकर्ता तमाम लोग एक जनरल प्रोटेस्ट के तौर पर यहाँ पर हाजिर हुआ था। जुड़े हमारे साथ। जय हिंद, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।